एक तरफ हल्द्वानी की हिंसा की लपटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई से जांच की मांग के साथ साथ ट्विटर पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्वीट हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड को सबसे शांत और कौमी एकता का गुलदस्ता माना जाता है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड की फिजाएं जहरीली होती हुई दिखाई दे रही हैं। हल्द्वानी हिंसा की तस्वीरों ने उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। नैनीताल के हल्द्वानी बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए उपद्रव और आगजनी में न जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया। हल्द्वानी में हिंसा की आग की तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान था और चिंता में डूबा था और सोचने को मजबूर था कि उत्तराखंड की शांति को आखिर किसकी नजर लग गई। एक और पुलिस लगातार हल्द्वानी हिंसा में शामिल दंगाइयों पर कार्रवाई करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने हल्द्वानी हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की, ताकि दंगों में अधिकारियों की भूमिका का पता चल सके और दंगों में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके। और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने, आप भी सुनिए। हल्द्वानी नहीं, कांग्रेस हमेशा से पूरे देश में, कांग्रेस का तो नारा है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। हम तो बचपन से स्कूलों में सुनते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हम तो जोड़ने वाली, मोहब्बत की दुकान खोलने वाली विचारधारा के लोग हैं और हमेशा दंगों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। और जो दंगा हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगजनी करने वालों के ऊपर, दंगा खिलाने वालों के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। लेकिन आज दंगा हुए 7-8 दिन हो गए हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें प्रशासनिक महकमों से भी निकल करके आई हैं। पुलिस के ऑफिशियल जो प्रवक्ता हैं उनके बयान हैं कि उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसको दरकिनार किया डीएम साहब ने। तो अगर कहीं ना कहीं पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया, वो क्यों किया गया, वो किसके दबाव में किया गया, आखिर प्रशासन शासन क्यों चाहता था दंगा हो, अगर दंगा होने से किस राजनीतिक दल का कितना लाभ होने वाला था, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहता हूं और हमारी मांग है, हम लगातार इस मांग को और तेजी से आने वाले समय में करेंगे कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जिन दंगे को करवाने में जिन प्रशासनिक अधिकारियों का अति उतावलापन जिम्मेदार है, जिनकी भूमिका जिम्मेदार है, उनको ऊपर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये अति आवश्यक है और ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक हम भविष्य में आने वाले समय में दंगों को नियंत्रित कर पाने में हमें कठिनाई का सामना करना होगा। तभी तो दुखद है। मैंने जैसे पहले कहा, हमारी मांग है सीबीआई से जांच मांग करानी चाहिए, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सीबीआई जांचें केवल कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए कराई जाती हैं। मैं जोर देकर कह रहा हूं, विंडलास प्रकरण की सीबीआई जांच कराई गई, लेकिन भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच आज तक नहीं कराई गई। एक हाकम सिंह क्या जिला पंचायत सदस्य भर्ती घोटाला कर सकता था बिना सरकार की मदद के? उसको तो यूके के दफ्तर में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो एक प्यादे को उन्होंने फंसा दिया और बाकी जो उसके असली हाकम है उनको बचाने का काम किया। वैसे ही मामला अंकिता भंडारी प्रकरण में हुआ, जब उसके माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का महामंत्री संगठन है जो वो वीआईपी था, तो क्यों नहीं या तो उसको जेल भेजो, और अगर वो निर्दोष है, अगर भाजपा के कोई मिलीभगत इसमें नहीं है, सरकार की मिलीभगत नहीं है, तो सीबीआई जांच कराने में समस्या क्या है? ये सीबीआई जांच वही अब मामला बनभूलपुरा प्रकरण का आ गया। मैं चाहता हूं कि इन सब की उच्च स्तरीय जांचें हों और जवाबदेही तय हो, सही को सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। एक तरफ हल्द्वानी मामले पर जहां सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर पूर्व ट्विटर वर्तमान एक्स पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्वीट हो रहा है। लोगों के द्वारा नैनीताल डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक्स यूजर आजम खान ने वंदना सिंह का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे #हल्द्वानी दंगों का सच सामने आ सके। अंसार इमरान एहसान लिखते हैं कि हमने सभी मुस्लिम उलेमा को फोन मिलाया पर किसी के फोन नहीं मिले, और ये कह डीएम महोदय उठकर चली गई। मतलब 80 लोग जो मुस्लिम उलेमा हैं उनमें से किसी का भी फोन नहीं लगा। अगर हल्द्वानी हिंसा में सीबीआई जांच हो जाए तो सबसे पहले डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे। साहिल रिजवी लिखते हैं, आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? 14 तारीख को मदरसों की सुनवाई होनी थी, लेकिन डीएम महोदय 8 तारीख को ही बुलडोजर लेकर पहुंच जाती हैं। आईएमएम मिवाट के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट लिखा गया है, मतलब 80 लोग जो मुस्लिम उलेमा हैं उनमें से किसी का भी फोन नहीं लगा। अगर हल्द्वानी हिंसा में सीबीआई जांच हो जाए तो सबसे पहले डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे। आयशा राजपूत लिखती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की संघीय मानसिकता वाली औरत डीएम कैसे बन गई। यूपीएससी बोर्ड के मेंबर से मेरी विनती है, कृपया कर
इस तरह की मानसिकता वाले मेंबर्स को IAS या IPS न बनने दे, वरना सारे अधिकारियों से हमारा भरोसा उठ जाएगा। शीबा खान लिखती है कि ये DM वंदना सिंह की चूक नहीं बल्कि साजिश है। जब मामला कोर्ट में था तो मस्जिद व मदरसा क्यों विध्वंस किया गया? DM वंदना सिंह को बर्खास्त करके इन पर 6 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। #अरेस्ट वंदना सिंह। एक तरफ जहां कांग्रेसी द्वारा हल्द्वानी हिंसा की CBI जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर X पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्रेंड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हल्द्वानी मामले में CBI जांच होती है और कब तक #अरेस्ट वंदना सिंह X ट्वीट किया जाता है।